सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल जयपुर के बारे में। आई थिंक ये एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये बहुत फेमस है या आउट ऑफ द बॉक्स कॉलेज है, बट उसका रीज़न ये है क्योंकि इनका एवरेज पैकेज कई सारे कॉलेजेस जो सीमैट के थ्रू 12 साढ़े 12 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहे हैं उसके बराबर होता है। और हर बच्चा जिसका परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं होता, अगर उसको किसी ऐसे कॉलेज से कॉल आ जाए या आप वो अप्लाई कर दे जिसका एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं जो वो कॉलेजेस ड्रीम कर रहा है उसके बराबर हो, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है यार क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो को काफ़ी लेट में बना रही हूँ। उसका रीज़न क्या है, दैट आई ट्राइड रीचिंग एन नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज डिफिकल्ट, बट स्टूडेंट्स के नंबर्स आए, आई कॉल्ड देम आई थिंक more than 10-20 times, but finally I ended up talking to few students जो कि 2023 के पास आउट है। सो आई थिंक मैं एकदम पूरी कोशिश करूंगी आपको इसका रियलिटी चेक करने के लिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode, right? So we'll start with this episode जहाँ पे हम highlights की बात करेंगे। 2003 का established ये कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, 1 एकड़ का कैंपस है और PGDM कराता है, जिसकी सीट इनटेक उन्होंने 180 मेंशन कर रखी है। कुछ रैंकिंग है, बट रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो हम आते हैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड में। प्रोग्राम ऑफर्स में बात करें तो हम PGDM प्लस बिजनेस एनालिटिक्स कराता है। इसमें ट्रिपल स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, IB, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इवन एग्री बिजनेस जैसी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। मैंने जिन स्टूडेंट से बात की वो ज़्यादा डबल स्पेशलाइजेशंस वाले थे, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन जैसी डुअल स्पेशलाइजेशन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तक्षशिला की अगर हम बात करें तो सारे ही एंट्रेंस एग्जाम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है। परसेंटाइल एसेट्स बहुत मैटर नहीं करते हैं। आपका 20 परसेंटाइल है, 25 है, 10 परसेंटाइल भी है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर तक्षशिला जयपुर, राइट। इंटरव्यू होता है 10 में से मेरे हिसाब से 9 क्या 10 के 10 बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है एज पर AICTE नॉर्म। 50% ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। तो एडमिशन प्रोसेस में उन्होंने वेटेज मेंशन कर रखा है। आपके 10th 12th 10%, ग्रेजुएशन 10%, क्वालिफाइंग 10%, केस स्टडी 20%, पर्सनल इंटरव्यू 20%, वर्क एक्सपीरियंस 10%, कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर 10%। तो ये कहीं ना कहीं वेटेज है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लान ए में आपको टोटल जो है वो 8,50,000 पड़ता है, राइट। और प्लान 2 में जो है वो 9,10,000 पड़ता है कहीं ना कहीं। इसमें क्या है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो प्लान 2 में। दैट इज द रीजन वो 9,10,000 पड़ता है। और अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो आपको 8,50,000 का पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं 60,000 रुपए का डिफरेंस आता है, राइट। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद डुअल स्पेशलाइजेशन टोटल प्लान ए में 5 लाख का पड़ता है, राइट। देन दूसरे में अगर हम बात करें तो 5,40,000 का पड़ता है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन को ऑप्ट करते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5 लाख, राइट, एंड टोटल 5,40,000। सो कहीं ना कहीं ये PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये PGDM बिजनेस विद डुअल स्पेशलाइजेशन है और ये ट्रिपल स्पेशलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं है, राइट। सो कैंपस लाइफ में बात करें तो क्योंकि बी स्कूल है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं करवाता, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा you'll find a huge campus or stuff like that, but you'll find all the things which is being required by the B school. बैच प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने प्लेसमेंट 2022 में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, स्पेशलाइजेशन वाइज भी मेंशन कर रखी है, राइट। अब आते हैं हम प्लेसमेंट पे, जहाँ पे ये 2022 का है। एवरेज डोमेस्टिक पैकेज 11.5 का मेंशन कर रहे हैं, हाईएस्ट नेशनल 15,
एवरेज इंटरनेशनल 26 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। 71% ऑफ द बैच जो है वो डोमेस्टिक प्लेसमेंट है, 29% ऑफ द बैच जो है वो इंटरनेशनल प्लेस्ड है। यार स्टूडेंट का कहना है जितना क्लेम करते हैं ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेटेड है। इतना एवरेज पैकेज आई थिंक इस साल का तो 12.5 लाख क्लेम कर रहे हैं, इतना एवरेज पैकेज तो है ही नहीं। कुछ साल पहले तो 14 भी क्लेम कर रहे था ये कॉलेज। तो पैकेज जो है वो 6 से 8 लाख के बीच का ही है, राइट। स्टूडेंट कहीं ना कहीं यही एवरेज पैकेज देके 12.5 लाख का पैकेज देके 11.5 लाख का पैकेज देके एडमिशन ले लेता है, पर जब जाता है तब उसे पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही है, ठीक है। फाइनेंस ऑपरेशंस एंड एचआर में कंपनीज बहुत कम है, ज़्यादातर कंपनीज मार्केटिंग की आती हैं, दैट टू सेल्स प्रोफाइल ज़्यादा रहती हैं। फाइनेंस की फैकल्टीज एज पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। एंड जो कैंपस होता है वो पूल प्लेसमेंट होता है, दैट मीन्स जयपुर के बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे पूल प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल प्लेसमेंट नहीं होता कि सिर्फ ये तक्षशिला जयपुर के स्टूडेंट्स के लिए है, दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट्स ओनली। 2 महीने की इंटर्नशिप कराता है और स्टूडेंट का ये भी कहना है कि ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इंटर्नशिप खुद से ही ढूंढ लो तो ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। उसके अलावा ये सारे रिक्रूटर्स हैं, दे हैव मेंशन्ड अर्निंग यंग, S&P ग्लोबल, JK सीमेंट, एशियन पेंट्स, राइट, ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड स्कॉलरशिप भी कई तरह की ऑफर करता है। बट उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट यही बता दूंगी कि जैसे मैंने आपसे बोला 6 से 8 लाख के बीच का पैकेज है। जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की ऐसा नहीं उनका प्लेसमेंट नहीं लगा, उनका प्लेसमेंट लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो होता क्या है, बच्चा जब कॉलेज का डिसीजन ले रहा होता है तो वो कॉलेज की वेबसाइट पर बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा होता है। जब आप प्लेसमेंट्स इन्फ्लेटेड दिखाते हो, बहुत, वैसे तो ये कोई इकलौता पहला कॉलेज नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पैकेजेस इन्फ्लेटेड दिखाते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं सेंस नहीं बच्चा बनता है। बच्चा वो प्लेसमेंट देके एडमिशन तो ले लेता है, पर 2 साल बाद उसे रियलाइज होता है कि यार मैंने मतलब क्या किया। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या आप अपने फ्रेंड्स को या कलीग्स को ये कॉलेज सजेस्ट करोगे? तो स्टूडेंट का ये कहना था अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ले सकते हो, नहीं फ्रेशर हो तो नहीं ले सकते हो। तो मैंने एक और क्वेश्चन हिट बैक किया कि भाई एक्सपीरियंस वाले बच्चे के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो तक्षशिला क्यों आएगा? तो ही सेड यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ कॉलेज को लेके। तो ऑल इन ऑल प्लेसमेंट्स थोड़े नहीं काफ़ी इन्फ्लेटेड हैं। आपको देखना है लिस्ट में और कौन से ऑप्शंस हैं, इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, राइट। बिकॉज मैंने कई बच्चों को देखा हुआ कि वो रांची के हैं या बैंगलोर के जैसे लोकेशन के भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके पास मुझे लगता है उससे बेटर भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस है जो इससे भी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बट 6 से 8 लाख के बीच का पैकेज है, दैट टू मेजॉरिटी पूल प्लेसमेंट। स्कॉलरशिप्स में देव मेंशन 10-12th में अगर ग्रेजुएशन में 75 ईयर्स है 3 डिग्री 1 लाख की है। अगर आपका स्टूडेंट के 75 से ज़्यादा है 10-12 ग्रेजुएशन में 4 साल की डिग्री है 1.5 लाख, ग्रेजुएशन में 90 एंड अबव है 2 लाख की स्कॉलरशिप। कैट 95 एंड अबव 50% ट्यूशन फीस, कैट 95 वाला बच्चा यहाँ नहीं लेगा। कैट 75 एंड अबव 2 लाख, मैट कैट 80% एंड अबव 2 लाख की स्कॉलरशिप्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन्होंने कभी ना कभी इस कॉलेज को देख रखा है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.